हमारे भारतवर्ष में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर इतिहास बिखरा हुआ है हजारों सालों से, जिन्होंने सदियों को बदलते देखा, राजाओं को बदलते देखा, पीढ़ियों को बदलते देखा, पर उन धरोहरों पर किसी का ध्यान नहीं गया जो हमसे कुछ कहना चाहती थी, बताना चाहती थी, हमारे पुरखों का, हमारे प्राचीन समय का परिचय देना चाहती थी। जिस इतिहास से हम अपरिचित थे, उन्हीं जगहों में से यह है नीलकंठेश्वर मंदिर, जो अपने वास्तविक मूल स्वरूप को बचाए हुए है। नमस्कार साथियों, तो हम जा रहे हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 130 किलोमीटर दूर स्थित प्राचीन शिव मंदिर, जो उदयपुर में स्थित है। वह गंजवासुदा से इसकी दूरी 20 किलोमीटर है। एक ऐसा धाम जहाँ होते हैं भक्तों के सारे काम, आस्था, भक्ति और श्रद्धा का ऐसा संगम, एक ऐसा स्थान जहाँ से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। उस शिव मंदिर से दिव्य ऊर्जा निकलती रहती है। उस ऊर्जा के दायरे में आते ही आपके अंदर की सारी नकारात्मकता दूर हो जाती है। जहां शिवरात्रि के दिन सूर्य की पहली किरण शिवलिंग का अभिषेक करती है और मंदिर के गर्भगृह को ऊर्जा और प्रकाश से भर देती है। यहाँ के रास्ते भारतीय ग्रामीण परिवेश की झलकियाँ दिखाते हैं। रास्ते में चारों तरफ लहलहाते खेतों के बीच से जाता रास्ता मन को ताजगी से भर देता है। उदयपुर, जहाँ इतिहास की परतें अपने अस्तित्व का एहसास कराती हैं, जहाँ पुराने महल ध्वस्त हो चुके हैं, महल के चारों ओर बसे नगर के गुमनाम रास्तों की इमारतों के खंडर अपनी अनकही व्यथा कह रहे हैं। यह मंदिर अपने अस्तित्व और इस पर हुए प्रहारों की कहानी चीख चीख कर कह रहा है। यह नीलकंठेश्वर मंदिर भारतीय स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरणों में से एक है, जिसकी वास्तुकला, खगोलीय गणना, ज्योतिष के साथ साथ बेहतरीन गणितीय समीकरणों के समायोजन से बना यह अद्भुत शिव मंदिर, जिसकी वास्तु योजना में 3 मुख्य मंडप हैं। पहला गर्भगृह, दूसरा अंतराल और तीसरा गूढ़ मंडप हैं। 3 प्रवेश द्वार हैं जो उत्तर, दक्षिण और पूर्व दिशा में हैं। यह मंदिर अर्थ ब्राउन स्टाइल यानी भूमिगत शैली में बना हुआ है, जो परमार काल में अत्यधिक प्रसिद्ध थी। मुख्य प्रवेश द्वार को गंगा यमुना की पवित्र मूर्तियों से अलंकृत किया गया है। माँ गंगा जमुना की मानव रूपी मूर्तियाँ, जो संकेत हैं कि जब भी कोई मंदिर में प्रवेश करेगा तो वो शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। अंदर जाने पर मंडप के बीचों बीच भगवान नंदी विराजमान हैं, जिनके ठीक सामने गर्भगृह में भगवान भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में विराजमान हैं। मंदिर के अंदर की मूर्तियों को बहुत ही बारीकी से तराशा गया है। स्तंभों पर उत्कृष्ट कलाकृतियाँ बनी हुई हैं। यहाँ पर कोट स्तंभ और बल्लभी स्तंभों का निर्माण भी बड़ी ही सुंदरता के साथ किया गया है। गर्भगृह के सामने सामर शैली में बना मंडप इसके स्वरूप को और भी विशालता और भव्यता प्रदान करता है। यह मंदिर लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। मंदिर के अंदर जब हम ऊपर की ओर देखेंगे, छत को देखेंगे, तो यह काली दिखाई देती है, जिसका कारण है मंदिर को लूटने के बाद इसे तोड़वाया गया व उससे भी इनका जी नहीं भरा, तो मंदिर में केवला भर कर उसमें आग लगा दी गई, जिस वजह से यह मंदिर अंदर से काला है। मंदिर का मुख्य द्वार पूर्व की ओर है, जिसके सामने एक छोटा सा मंदिर है जो वेदी मंदिर के नाम से जाना जाता है, जहाँ कभी ब्राह्मण लोग बैठकर मंत्रोच्चारण किया करते थे, यज्ञ होते थे, हवन होते थे, अनुष्ठान होते थे। यहाँ से गर्भगृह में विराजमान भगवान शिव भी दिखाई देते हैं। इस मंदिर की मूर्ति कला में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, माँ दुर्गा, गणेश, कार्तिकेय और अष्ट दिक्पाल हैं। इसके अलावा भी कई देवी देवताओं के विभिन्न स्वरूपों की मूर्तियों को यहाँ पर उकेरा गया है। मंदिर के शिखर पर बने मानव की मूर्ति भी लोगों के आकर्षण व कौतूहल का विषय है। इस मूर्ति के संबंध में कई भ्रांतियां हैं, जिनमें एक कथा नहीं, यह भ्रांति है कि मंदिर को एक रात में बनाया गया और सुबह हो गई तो कारीगर पत्थर की मूर्ति में परिवर्तित हो गया, जबकि सच्चाई यह है कि यह मंदिर एक दिन में नहीं, एक नक्षत्र में बनाया गया है, जो पुख नक्षत्र है। हिंदू संस्कृति में 27 नक्षत्र होते हैं। एक नक्षत्र 24 घंटे रहता है। इस मंदिर को बनाने में शिल्पकारों ने 26 दिन मूर्तियों को तराशते थे। वह 27वें दिन यानी पुख नक्षत्र वाले दिन में ही इस मंदिर का निर्माण करते थे। इसी कारण इसे एक दिन में बना मंदिर कहा जाता है। और यह जो शिखर पर आप मूर्ति देख रहे हैं, वह ध्वज रोपक या ध्वज वाहक की है। वर्तमान में मुख्य मंदिर के अलावा 6 सहायक मंदिर भी हैं, जिनके कुछ ही भाग शेष बचे हुए हैं। यह मंदिर
पंचायतन शैली का है, जिसमें मुख्य देवता के साथ साथ अन्य सहायक देवताओं के मंदिरों का निर्माण भी किया जाता था। जब आप इस मंदिर को और इस मंदिर में बनी कलाकृतियों को देखोगे कि किस तरह इन्हें तोड़ा गया, इन पर छेनी हथौड़ों की मार को देखोगे, तब आपको उन तोड़ने वालों की विकृत मानसिकता का पता चलेगा। अब इस मंदिर को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है। आइए अब इस मंदिर का थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं और चलते हैं समय में पीछे। हम जिस गेट से अंदर आते हैं वह इस मंदिर का पिछला हिस्सा है, जिसे बाद में बनवाया गया। मंदिर का पिछला दरवाजा इसी दरवाजे के लेफ्ट हैंड साइड पर था, जिसके अवशेष अपनी व्यथा खुद बयां कर रहे हैं। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं यही है पिछला दरवाजा। प्राचीन समय में इस मंदिर का मुख्य दरवाजा या मेन गेट पूर्वी की ओर था। इस मंदिर के चारों तरफ एक सुरक्षा दीवार थी। दीवार के बाहर भी साइड में परिक्रमा का मार्ग था। मंदिर परिसर में आने और जाने को 4 द्वार बनाए गए थे। मुख्य मंदिर में प्रवेश के लिए 3 द्वार थे। मंदिर के चारों तरफ उदयपुर नगर बसा हुआ है, जिसे परमार राजवंश के राजकुमार उदयादित्य ने बसाया था। आस्था, विश्वास और शिल्पकला के इस बेजोड़ नमूने को सिंधिया राजघराने के जीवाजी राव सिंधिया ने सन 1929 में इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। मंदिर के अवशेषों से ही इस मंदिर को मूल रूप देने का भरपूर प्रयास किया। मंदिर परिसर में जो छोटे छोटे मंदिर दिखते हैं वह मूल मंदिर नहीं है। अवशेषों को एकत्रित कर मंदिर परिसर के मूल मंदिरों के स्थान पर ही इन्हें यह रूप दिया गया है। यह मंदिर पत्थरों की इंटरलॉकिंग सिस्टम से बना हुआ है। गेट से जब हम अंदर आएंगे तो यह वही जगह है जिसे विध्वंसकारियों ने ध्वस्त कर दिया। इस पिछले गेट को बंद कर दिया। इस जगह को मस्जिद या इबादत गाह का नाम दे दिया व इसे अपनी संपत्ति घोषित करने के लिए ये 2 दरवाजे बनवाए व इस पर अपने नाम के ये शिलालेख लगवाए। इन शिलालेखों को जब पढ़वाया गया तो ये अरबी या फारसी भाषा के लेख हैं, जो प्रमाण हैं कि इस मंदिर परिसर पर कब्जा किया गया। इस पर मोहम्मद बिन तुगलक का नाम, उसके शासन की तिथि अंकित है। इस पिछले गेट को ASI यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने बंद करके रखा है। संग्रहालय बताते हुए इसे बंद किया गया है, जिसके अंदर मूर्तियां संरक्षित हैं। कभी यहाँ ईदगाह हुआ करती थी। यहीं से पिछला मूल दरवाजा था, जिसे बंद कर दिया गया है। ये अंदर का दृश्य जहाँ जाना प्रतिबंधित है। मंदिर से तो सभी परिचित हैं, परंतु वो खंडहर जिनसे लोग अपरिचित हैं। मंदिर के पीछे कभी एक राजमहल हुआ करता था, जिसकी कहानियाँ वहाँ के खंडहर बयां करते हैं। यह कहानी उदयपुर की नहीं, देश में ऐसी कई जगह हैं जहाँ लोगों ने कई सरकारी संपत्ति पर अपना कब्जा कर रखा है, और उदयपुर में भी कई जगहों पर लोगों ने कब्जा करके रखा है। अब हमें जागना होगा और अपनी ऐतिहासिक विरासत को बचाना होगा। यह उदयपुर में फैले स्मारक खंडहरों की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसे राजवंश की कहानी है जिसने 300 वर्षों तक यहाँ पर राज किया था, और आज भी उदयपुर को राजा उदयादित्य के नाम से ही जाना जाता है। यह परमार राजवंशों का ही क्षेत्र था, और परमार राजाओं ने कई जगह अद्भुत निर्माण कार्य कराए, और उनमें से एक जगह यह उदयपुर भी है। इस क्षेत्र से इतिहास को मिटाने की बहुत कोशिश की गई। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय कितना वैभवशाली यह मंदिर रहा होगा कि यह अभी तक शेष बचा हुआ है। जब हम इतिहास के पन्ने पलट रहे थे तो हमारी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी, जिसे शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल है। कई लोग यहाँ की तुलना खजुराहो से करते हैं, परंतु यहाँ पर श्रद्धा भी है, विश्वास भी है, आस्था भी है, विज्ञान भी है, गणितीय समीकरण भी है, और साथ साथ इस मंदिर की मूर्ति कला में संयमित सौंदर्य को भी दिखाया गया है। इतनी चीजें एक ही मंदिर में होना अपने आप में अद्भुत है। हमारी आंखें ठहर गई थी यहाँ की मूर्ति कला को देखकर। जिस तरह यहाँ की कला पत्थरों पर उकेरी गई, उसे मिट्टी से बनाना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर चंदेलों और परमार राज्य की सीमा लगती थी, और यह क्षेत्र परमारों के अधीन था। यह क्षेत्र कभी बुंदेलखंड की सीमा पर सबसे व्यस्ततम व्यावसायिक केंद्रों में से एक था। उदयादित्य परमार राजवंश के राजकुमार थे। प्राचीन समय में राजकाज का काम सीखने के लिए राजकुमारों को कुछ इलाका दे दिया जाता था, ताकि वह उस जगह पर अपनी इच्छानुसार राजकाज चला सकें। उदयादित्य परमार राजवंश की 11वीं पीढ़ी के राजा थे, जिनके शासन का समय 1086 ईस्वी के लगभग था। उस समय यह विकसित नगर हुआ करता था, जो चारों तरफ से
दुर्ग से घिरा था, जिसमें राजमहल थे, कई छोटे छोटे महल थे। यह नगर 3 भागों में बटा था। पहले और सबसे ऊंचे स्थान पर राजमहल हुआ करता था, जिसे गूगल मैप पर भी देखा जा सकता है। इसे सुरक्षा दीवारों से सुरक्षित किया गया था। दूसरे भाग में व्यापारी लोग व्यापार करते और रहते थे। इसे भी सुरक्षित करने के लिए सुरक्षा दीवारों से सुरक्षित किया गया था। वह निचले और तीसरे भाग में आम लोग रहा करते थे। अधिकांश मकान 2 मंजिला थे, वह पत्थरों से निर्मित थे, जिनके दरवाजे भी पत्थरों से निर्मित थे, जिनके अवशेष आज भी यहाँ मौजूद हैं। नगर में कई और मंदिर थे, बावड़ियाँ थीं। जैन धर्म का अस्तित्व भी उस समय था, जिसके प्रमाण है यहाँ पर मिलने वाली प्राचीन जैन मुनियों की मूर्तियाँ। यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर पठारी है, जहाँ पर प्राचीन जैन मंदिर के अवशेष हमें आज देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर कई प्राचीन जैन मुनियों की मूर्तियाँ अभी भी रखी हुई हैं। नगर में सती प्रथा का भयानक रूप भी हमें दिखाई देता है। वर्तमान समय में आप जगह जगह सती स्तंभ देख सकते हैं। कई सुंदर बावड़ियों के अवशेष भी मिले हैं, जिनमें से कुछ बावड़ियों में तो नीचे जाने के लिए रास्ते बने हुए थे। यहाँ पास में ही शिव जी की एक विशालकाय मूर्ति भी मिली है, जो अर्धनिर्मित है। मंदिर से 1.5 किलोमीटर दूर पहाड़ी की तलहटी में यह विशाल 27 फीट लंबी शिव जी की नटराज स्वरूप की प्रतिमा है, जो एक ही शिला से निर्मित है। अगर यह प्रतिमा खड़ी होती तो काफी दूर से दिखाई देती। पुरातत्विक विभाग ने इस प्रतिमा को संरक्षित किया है। अब यहाँ पर आना सुगम हो गया है। यह पिसनहारी का मंदिर है। जब हम यहाँ आए हैं तो पहाड़ी के ऊपर भी चलकर देखते हैं कि क्या है वहाँ पर। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। रास्ते में यह मकान जैसी संरचना बनी हुई है। आइए थोड़ा और ऊपर चलते हैं। रास्ते में कई संरचनाएं हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मूर्तियाँ बनी हुई हैं, काफ़ी सुंदर कलाकृतियाँ यहाँ पर उकेरी गई हैं। यहाँ से नीचे का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत दिखाई देता है। सारा उदयपुर यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर यह कुंड भी बना हुआ है। पहाड़ी या चोटी के शिखर पर यह कुंड जैसी कुछ संरचना बनी हुई है, जिसके अंदर 4 विशाल पिलर बने हुए हैं। संभवतः प्राचीन समय में इस पहाड़ी को मंदिर का रूप दिया जाना था। बहुत ही सुंदर नज़ारे यहाँ से हमें दिखाई दे रहे हैं। मंदिर की पूर्व दिशा में थोड़ा आगे जाने पर महामाया माई का मंदिर बना हुआ है। बहुत ही दिव्य और सुंदर स्थान। मंदिर के बगल में एक प्राचीन बावड़ी भी बनी हुई है। अपने अस्तित्व का एहसास कराती यह जगह साधारण इंसान की समझ से परे है। इस उद्देश्वर मंदिर को हम आपलक निहारते रहे। मंदिर के 1000 साल प्राचीन इतिहास की तरंगें हमारे मन मस्तिष्क में उठती रहीं। मंदिर परिसर में धर्म, संस्कृति, कला और विज्ञान का बेमिसाल संगम देखकर हम उस पल को कोटि कोटि प्रणाम कर रहे थे, जब हमें यहाँ आने का मौका मिला। सुना तो बहुत था इस मंदिर के विषय में, आज इसकी खूबसूरती को अपने आंखों से देख भी लिया। उदयपुर में इतिहास आज भी जिंदा है। जानकारी के अभाव में आसपास के क्षेत्रों के लोग ही मुख्य त्योहारों पर यहाँ आते हैं। आप भी यहाँ जरूर आएं और लोगों को इस दिव्य और ऐतिहासिक जगह के विषय में जरूर बताएं। जानकारी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हो देवादिदेव महादेव की, जय हो नीलकंठेश्वर धाम उदयपुर की। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।